आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। रुकने पार्लिमान कविता एक फाल व कारगर और अवामी मकबूलियत रखने वाली लीडर। अवामी तायद व हिमायत से महरूम मधु याशकी गौड़ को इन पर तनकीद का कोई हक नहीं। TRS जिले सदर का सहाफती बयान। हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी की उर्स तकारीब का इंतहाई एहतराम व अकीदत से आगाज। संदले मरासिम कमेटी की निगरानी में अदा हुए। आज खवाली व समा और कल चरागा होंगे। सना पटेल का बयान। नोटों की मनसूखी के लेकर तनाव का माहौल। तृणमूल कांग्रेस MPs ने सियाह कपड़ों में एहतजाज किया। मुल्क में माशी इमरजेंसी अपोजिशन कायदीन का एहसास। मरकजी वजीर खारिजा सुषमा स्वराज गुर्दे के आर्जे में मुब्तला। एम्स में शरीक मरकजी वजीर दाखिला डायलिसिस पर है। जल्द ही सेहतयाब होकर सरगर्म होने के तौक़ुआत। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और अगर ये लोग तौरात व इंजील और इनकी जानिब से जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल फरमाया गया है इनके पूरे पाबंद रहते तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोजियां पाते और खाते। एक जमात तो इनमें से दरमियाना रविश की है, बाकी इनमें से बहुत से लोगों के बुरे आमाल हैं। ऐ रसूल, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा न किया तो आपने अल्लाह की रिसालत का फ़र्ज़ अदा नहीं किया और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफ़ी लोगों को हिदायत नहीं देता। आप कह दीजिए, अहले किताब, तुम दरअसल किसी चीज़ पर नहीं जब तक के तौरात व इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की जानिब से उतारा गया है कायम न करो। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से उतरा है वो उनमें से बहुतों को शरारत और इनकार में और भी बढ़ा देगा। तो आप इन काफिरों पर गमगीन न हो। मुसलमान, यहूदी, सितारा परस्त और नसरानी कोई हो, जो भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो महज बेखौफ रहे और बिल्कुल बेगम हो जाए। सूरतुल माइदा आयत 66-72। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नमाज खड़ी हो जाती थी और हम में से कोई शख्स बखी जाता और रफ़ा हाजत के बाद आकर वज़ू करता और पहली रकत में शामिल हो जाता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लंबी पढ़ा करते थे। हदीस मुबारका अहमद, मुस्लिम, इब्न माजा और निसाई। अब खबरें तफसील से। दरगाह हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी बोधन के उर्स तकारीब का बसद अकीदत व एहतराम आगाज अमल में आया। हजारों ज़ायरीन व अकीदतमंदों ने संदले जुलूस में हिस्सा लिया। दरगाह हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी बोधन की उर्स तकरीब का इंतहाई जोश व अकीदत से आगाज हुआ। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ ज़ायरीन व अकीदतमंदों का हजूम देखा गया। दरगाह को बरक़ी खमखमों से मुनव्वर किया गया और इस मौके पर बेशुमार ताजरीन ने यहाँ अपने कारोबार कायम किए। हर साल की तरह इस साल भी संदले जुलूस 16 सफर मुताबिक 16 नवंबर को इंतहाई तज़्को एहतशाम से निकाला गया, जिसमें अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक थी। इंतजामी कमेटी सदर सना पटेल और सरपरस्त मोहम्मद अख्तर की निगरानी में ये संदल दरगाह शरीफ को लाया गया, जहां रसूमात संदल की अदायगी के साथ ही उर्स तकारीब का आगाज हुआ। इस मौके पर बेशुमार अफराद व फुकरा ने मंजूम नजरानाए अकीदत साहिब मज़ार को पेश किया। सदर कमेटी सना पटेल ने बताया कि साहिब मज़ार हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी औलाद अली करमुल्लाह वजहू से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए ये इंतहाई अकीदत व एहतराम का मरकज़ है। जो बसद एहतराम यहाँ पहुँचता है उसकी मुरादें पूरी होती है और जो यहाँ के एहतराम को मलहूज़ नहीं रखता वो मसाइल का शिकार हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक कदीम दरगाह है जहाँ के साहिब मज़ार के कशफ व करामात का ज़माना क़ायल है, इसीलिए यहाँ दूर दराज से हज़ारों लोग आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं, जिनमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के ज़ायरीन भी शामिल है। सना पटेल ने बताया कि हाल ही में दरगाह शरीफ की 40 लाख की लागत से तामीर व तोसी और तज़नीन करवाई गई, जिसके लिए कई साहब खैर हजरात ने चंदा दिया था।
रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने भी इस दरगाह के लिए 25 लाख का गिरा खदर चंदा दिया और 3.5 लाख रुपये हुकूमत की जानिब से फराहम करवाए। उन्होंने बताया कि 17 सफ़र को खवाली व समा होगा और 18 सफ़र को चरागा होंगे। उन्होंने तमाम माविनीन और उर्स के ज़ायरीन से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए मौसर इंतजामात किए गए हैं। आला जनाब बाबा भाई इलेक्ट्रीशियन सदर जनरल सेक्रेटरी वाइस चेयरमैन खतीब साहब और यूनुस पटेल मुश्ताक अहमद और कलीम जायक अली काउंसलर, यहाँ जितने भी अहदेदार हैं अपनी जिम्मेदारी से 3 साल से यहाँ खिदमत कर रहे हैं। सरकार का हर साल सालाना उर्स होता है। हमने हमारी कमेटी अब तक 40 लाख रुपए चंदा कर तामीर के लिए लगाई है और यहाँ की आवाम और जो हमको चंदा दे रहे हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और शकील भाई MLA साहब ने अपने साल भी 25 लाख रुपए अपने तरफ से दिया है और 3.5 लाख रुपए का उन्होंने गवर्नमेंट से फंड दिलाया है। हम उनका भी कमेटी सारे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गांजा मुंतकिली और कारोबार के इल्जाम में 2 अफराद की गिरफ्तारी। गांजे की छोटी पुड़ियां बनाकर फरोख्त की जा रही है। स्कूली तलबा इस लत का शिकार बन रहे हैं। गांजा और केमिकल का कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का बयान। जिला प्रोबेशन एंड एक्साइज महकमे की जानिब से एक इत्तला पर तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए 15 किलो गांजा पकड़ा गया। डिप्टी कमिश्नर एक्साइज एंड प्रोबेशन ने बताया कि गांजे के जखीरे की इत्तला मिलने पर इन्फोर्स टीम और SHO की टीम ने मुश्तरका कार्डन सर्च करते हुए शहर के मुजाहिद नगर इलाके से उस्मान खान वल सलीम नामी शख्स के मकान से 15 किलो वजनी गांजा बरामद करते हुए जब्त कर लिया और उस्मान खान को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर एक्साइज ने बताया कि उस्मान खान ये गांजा उड़ीसा के कामेश्वर शेट्टी नामी शख्स से खरीद कर लाया है और उसको छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर 50 से 100 रुपये में फरोख्त करता है, जिसके खरीदार में दिगर अफराद के अलावा कॉलेज तलबा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तलबा की एक बड़ी तादाद गांजे की खरीदार है और इस लानत का शिकार बन रही है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। तलबा को इस लत से महफूज रखने के लिए कौम के जिम्मेदार अफराद को भी चौकन्ना रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि इनका महकमा इस मामले में सख्त रोल अंजाम देगा और किसी किस्म की रद्द व रियायत के बगैर इस कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गांजे की तिजारत में मुलविस शेख वसीम साकिन मुजाहिद नगर को भी गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर एक्साइज ने बताया कि कामारेड्डी जिले में भी 4 अफराद को गैर कानूनी केमिकल रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। 1 लाख मालियती 1 किलो वजनी इस केमिकल को रखने के इल्जाम में 4 अफराद राजागौड़, बद्री, मुरलीगढ़ और बलराज को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि सेंधी को नशावर बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करने वाले अफराद को कतई बख्शा नहीं जाएगा। జిల్లాలో ఈ యొక్క గాంజాకు సంబంధించి క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీము మరియు SHO నిజామాబాద్ టీము ముజాహిద్ నగర్ ఏరియాలో ఒక 20 మందితో కార్డన్ సర్చ్ చేయడం జరిగింది. 11 ఇల్లులు చెక్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఉస్మాన్ ఖాన్ సన్ ఆఫ్ సలీం ఖాన్ ముజాహిద్ నగర్ ఈయన ఇంట్లో మనకు 15 కేజీల గాంజా దొరకడం జరిగింది. ఈ గాంజాపై ఉస్మాన్ ఖాన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒరిస్సా నుంచి కామేశ్వర్ శెట్టి అనేటటువంటి వ్యక్తి ద్వారా ఒరిస్సా నుంచి గాంజా తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లు చేసి ఆయన పని వాళ్ళను పెట్టుకొని మన ఒక్కొక్క చిన్న ప్యాకెట్ 50 రూపాయల నుంచి 100 రూపాయల చొప్పున స్టూడెంట్స్కి మరియు కన్జ్యూమర్స్కి అమ్మడం జరుగుతుంది। रियासती हुकूमत और MP कविता अवाम को महज गुमराह कर रही है। हल्दी बोर्ड के क़याम का दावा किया गया, अब हल्दी की सनत कायम करने की बात की जा रही है। नोटों की तब्दीली वज़ीर आज़म का गलत फैसला, साबिक़ MP की रियासती व मरकजी हुकूमत पर तनकीद। कांग्रेस भवन निज़ामाबाद में मुनक्किदा सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए साबिक़ रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद मधु याशकी गौड़ ने रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता पर इल्ज़ाम आयद किया कि
वो हर आए दिन नित नए तरीकों से अवाम को गुमराह कर रही है और अब तक भी कोई मुस्बित काम उन्होंने अंजाम नहीं दिया। मधु याशकी गौड़ ने याद दिलाया कि 1 साल कबल 3 मरकजी वज़रा ने निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए संगे बुनियाद रखा था, लेकिन यहाँ किसी किस्म की तामीरी सरगर्मी उसके बाद से नजर नहीं आई और अब 1 साल बाद पतंजलि के CEO को दौरा करवाते हुए हल्दी की सनत के क़याम का ऐलान किया जा रहा है। मधु याशकी गौड़ ने कहा कि आचार्य बालाकृष्णा इतना अहम आदमी नहीं है जितना कि यहाँ पर मुजाहरा किया गया है। इसके साथ दौरा करना और हल्दी की सनत के क़याम का दावा करना महज एक फरेब के सिवा कुछ भी नहीं है। साबिक MP ने इल्ज़ाम आयद किया कि MP कविता की जानिब से 90 सनतें ज़िला निज़ामाबाद में कायम करने का ऐलान किया गया, जबकि इन सनतों की फहरिस्त में पोल्ट्री और इस जैसे दीगर मामूली प्रोजेक्ट शामिल है जिनको सनत बताकर धोखाधड़ी की जा रही है, जबकि असल सनत को तबाह कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री ज़िला निज़ामाबाद में एशिया की सबसे बड़ी और मारूफ फैक्ट्री मानी जाती थी। इस फैक्ट्री को बंद करवाया गया, जिसकी वजह से 4 अफराद ने खुदकुशी कर ली। इस ताल्लुक से कुछ कहने या फिर कोई मुस्बित इक़दाम करने के लिए निज़ामाबाद MP तैयार नहीं है। मधु गौड़ ने 500 और 1000 के नोटों की अचानक मनसूखी पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आज़म का यह फैसला इंतहाई नाक़िस और अवाम की मुसीबतों का सबब बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म वाकई काला धन बाहर निकालना चाहते हैं तो उन्हें अंबानी और अडवाणी जैसे लोगों पर हाथ डालना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि महज सस्ती शोहरत के लिए उन्होंने अपनी इंतहाई ज़ईफ़ 97 साला वालदा को बैंक की लाइन में खड़ा करवाया। जो शख्स अपनी माँ का भला नहीं कर सकता, वो शख्स मुल्क व कौम के मफाद में क्या काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुल्क की अवाम को तकालीफ का शिकार बनाकर खुद आराम कर रहे हैं। इस सहाफ़ती इजलास में रुकन कानून साज कौंसिल आकुला ललिता, जिला कांग्रेस सदर ताहिर बिन हमदान, टाउन सदर केशु वेणु, प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी जी गंगाधर के अलावा दिगर कायदीन शरीक थे। నిరూపణ కాని వ్యక్తి పతంజలి CEO బాలకృష్ణ ఇలాంటి నేర చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి MP కల్వకుంట్ల కవిత గారు పసుపు పైన కట్టు కథలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. పసుపు పైన పచ్చి అబద్ధాలు నిజాలు ఏంటి తెలియడానికి ఈ యొక్క సమావేశం ఉంటుంది. పతంజలి CEO రామ్దేవ్ బాబా చెప్తే ప్రధానమంత్రి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని కప్పుపుచ్చే ప్రయత్నం. మరి రామ్దేవ్ బాబా చెప్పే పసుపు కోట్లు ఏర్పాటైతున్నప్పుడు MP కవిత గారు తన సొంత మేనిఫెస్టోలో मधु याशकी गौड़ अवामी तायद से महरूम कायद है। उन्हें MP कविता पर तनकीद का कोई हक नहीं है। जिले में सनतों के क़याम के लिए वो जद्दोजहद कर रही है, जबकि मधु गौड़ ने अपने 10 साला दौर में कोई काम नहीं किया। सदर जिला TRS का जवाबी वार। सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी ने TRS पार्टी ऑफिस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए मधु गौड़ याशकी साबिक रुकने पार्लिमान के बयान की मजम्मत की, जिसमें उन्होंने MP कविता को गैर कारकर्द और फरेब करने वाली करार दिया था। सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी ने इंतहाई बरहमी के साथ मधु गौड़ याशकी से सवाल किया कि क्या तुम्हारे पास दिमाग है, क्यों इस तरह की सतही बयानबाजी कर रहे हो। गंगा रेड्डी ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 10 सालों से कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई थी और मधु गौड़ याशकी भी 10 साल तक निजामाबाद के रुकने पार्लिमान रहे। इस दरमियान उन्होंने कौन सी खिदमत अवाम के लिए अंजाम दी है। महज दौरे करना और एक सहाफती इजलास करने के सिवा मधु गौड़ याशकी ने आखिर जिले के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि जिले के सबसे गैर कारकर्द और अवाम के लिए बेफैज साबित हुए साबिक MP को निजामाबाद रुकने पार्लिमान के कविता पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है, जिनको अवाम की भरपूर तायद व हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि रुकने पार्लिमान कविता जिले में सनतों के क़याम में संजीदा है और हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए वो मुसलसिल मसाइक कर रही है। इस ज़िमन में MP कविता ने 5 रियासतों के वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए इनसे ताउन की ख्वाहिश की थी और साथ ही बाबा रामदेव से भी मुलाकात की थी, जिस पर बाबा रामदेव ने अपने CEO पतंजलि आचार्य बालाकृष्णा को निज़ामाबाद भेजा था, जिन्होंने जिले में हल्दी की फसल और इस्तेमाल का जायजा लिया और यहाँ हल्दी रिसर्च सेंटर के क़याम का तयख्खुन दिया है, जिससे जिले के किसानों और अवाम को फायदा मिलेगा। गंगा रेड्डी ने कहा कि निज़ामाबाद की तारीख में पहली बार निज़ामाबाद की अवाम को एक बेहतरीन व काबिल और काम करने का जज्बा रखने वाली MP मिली है और अवाम इनसे मुतमईन और खुश है।
మీరు జిల్లాకు ఏ ఇండస్ట్రీలు తీసుకొచ్చిండ్రు, ఏమయ్యా నీకేమో అసలు బుద్ధుందా? ఈరోజు పార్లమెంట్ ఎంపీగా కవితమ్మ గారు గెలిచిన తర్వాత భారతదేశంలో ఉన్న 5 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కలిసి జిల్లాలో పసుపు శుద్ధి కర్మాగారాన్ని తీసుకొచ్చి పసుపు పండిస్తున్న యొక్క రైతాంగాన్ని కాపాడడానికి ఆయా ముఖ్యమంత్రుల్ని కలిసి మేము అందరం కలిసి మన ప్రధానమంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేద్దాము, ఈరోజు భారతదేశంలో పసుపు బోర్డు లేదు, దాని గురించి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేద్దామని చెప్పేసే విధంగా ఆ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి ఆ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల్ని కలిసి మరి ఈ విధంగా ప్రయత్నం చేయడం, ఆయన ఒక మాట చెప్పడం కానీ జరిగింది. అదేదో టైం పాస్ అని ఏదో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏదో మాట్లాడడం అంటే అసలు నేను ఏమనుకోవాలన్నాయా? నేను ప్రజలు అసహించుకుంటున్నారు నేను చూస్తూ ఉంటే. महकमे आबपाशी के एक ओहदेदार का अटेंडर पर हमला, क्या गरीबी या छोटा ओहदा जुर्म है या फिर आला ओहदेदारों को कानून में छूट है? क्या हम दौरे जमहूरियत में हैं या फिर दौरे गुलामी में? सवालात जो इस हमले के बाद उभर कर सामने आए हैं। महकमे आबपाशी के एक जुज़वक्ती मुलाजिमत करने वाले अटेंडर प्रमोद ने आज ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म करते हुए अपने ओहदेदार इरिगेशन एडी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर पी यादगिरी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने इसके साथ बदकलामी की और उन पर हमला किया। प्रमोद कुमार ने बताया कि इस बात के गवाह तमाम ही आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन है। यादगिरी का रवैया हमेशा ही आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के साथ इहानतआमेज़ होता है, जिसकी वजह से ये मुलाजिमीन अपनी तजलील महसूस करते हैं। आज मामूली सी बात पर उन्होंने प्रमोद कुमार के साथ बदकलामी की और उन्हें ज़दोकोब किया। इस तनाज़े को बढ़ता देखकर डिप्टी डायरेक्टर सुनंदा ने मदाखलत की और फिर इन दोनों में मुफाहिमत की कोशिशों का आगाज़ कर दिया। मुमकिन है कि जिस वक्त तक आप लोग ये खबर देख रहे होंगे इनके दरमियान मुफाहिमत हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि क्या हम दौरे जमहूरियत में है या फिर दौरे गुलामी में? ओहदेदार अपने मातहतों के साथ इहानतआमेज़ रवैया कैसे इख्तियार कर सकते हैं? गुर्बत या माशी तंगी कोई गुनाह नहीं है और न ही कोई आला ओहदेदार अपने ओहदे की वजह से कानून से बालातर हो जाता है। पी यादगिरी का रवैया इंतहाई काबिले मजम्मत है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। నేను ఫస్ట్ టైం నా తండ్రితో దెబ్బతింది మేడం, అందుకోసమని మా తమ్ముడు మేడం ఒక నిమిషం మేడం కాలు ముక్తే మేడం నేను తప్పు చేయలేదు మేడం కాలు ముక్తే మేడం నేను మా అమ్మ చనిపోయినట్టు నాకు అన్యాయంగా నాకు తింపి నన్ను కొట్టింది మేడం, నన్ను కొట్టింది మాత్రం వాస్తవం మేడం. నేను మీ కలెక్టర్ ఆఫీస్ చూడని చెప్పాను మేడం, నేను మీకు అయినా మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేసిన, నేను ఫోన్ చేసి మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేసిన మేడం, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన మేడం, మీకు చెప్పిన మేడం, మా తమ్ముడికి చెప్పిన మేడం, నేను పొంగ చచ్చిపోవాలని నేను చచ్చిపోవాలని నాకు అన్యాయంగా కొట్టిండు కదా సార్, భగవంతుడు చూస్తాడు। नाज़रीन अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। नोटों की मनसूखी से रियासत मसाइल का शिकार, मुलाजमीन की तनख्वाहों की फराहमी मुश्किल, शराब की फरोख्त में कमी खसारे का सबब। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस ईटला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि मुल्क में 500 और 1000 की नोटबंदी के बाद सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में कमी के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और नए 2000 के नोट मौजूदा मसले का हल नहीं है। ईटला ने कहा कि रियासत में शराब की बिक्री में कमी की वजह से रियासत को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कई अफराद ने अपने ख्वाहिशात को मारते हुए रकूमात जमा की थी, इन अफराद को छूट मिलनी चाहिए, कोदंडाराम का बयान। टीजैक चेयरमैन कोदंडाराम ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में कई शहरियों ने अपनी ज़रूरियात को कम करते हुए पैसे जमा किए थे, ऐसे अफराद के मसाइल पर भी हुकूमत तवज्जो देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे अफराद के लिए रज़ाकाराना तौर पर अपने जमा रकम ज़ाहिर करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बैरून मुल्क जमा काले धन को फौरी मुल्क लाया जाए। मुल्क में नोटबंदी, अकीदतमंदों ने अपनी रकूमात मंदिरों की हुंडियों में डाली, भक्त हुंडी में सिर्फ बड़ी नोट ही डाल रहे हैं। मुल्क में नोटबंदी के बाद कई मनादिर में अकीदतमंदों की जानिब से कसी रकम हुंडी में डालने के मामले सामने आ रहे हैं। इत्तला के मुताबिक भक्तों की जानिब से बड़े नोट ही हुंडी में डाले जा रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि नोटबंदी का असर भक्तों की अकीदत पर नहीं पड़ा है और हैरान कुन अतियात हुंडी में डाले जा रहे हैं।
पार्लियामेंट के इजलास के पहले दिन साबिका व मौजूदा मुतवफ़ी अरकान पार्लिमान को खिराज क़िदत पेश की गई और इजलास को दूसरे दिन तक के लिए मुलतवी किया गया। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई ऐवान की मौजूदा रुकन रेणुका सहानी के इंतकाल पर गम के इजहार और दीगर मुतवफ़्फ़ियान के खिराज क़िदत पेश करने के साथ दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। कौमी तराने के बाद ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर सुमलता महाजन ने मौजूदा रुकन रेणुका सिन्हा और 6 साबिका अरकान के इंतकाल की इत्तला दी। ऐवान ने उनके इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की और आंजानी अरकान को खराज क़िदत पेश किया। इसके बाद इनकी याद में ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अहम मसाइल में ताउन करने वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन जमातों से अपील। उन्होंने कहा कि हम हर मसले पर खुलकर गुफ्तगू के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी जमातों से आज पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होने के मौके पर GST बिल समेत तमाम मसाइल पर बहस में ताउन की अपील की और कहा कि हुकूमत हर मसले पर खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया के सामने अपने बयान में उम्मीद जाहिर की है कि मौजूदा सेशन में बहस के लिए लाए जाने वाले तमाम मसाइल पर सियासी जमातें हुकूमत को मुकम्मल ताउन देगी। उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल पर बहस होगी, पार्टियों के अपने सियासी नज़रिए की बुनियाद पर भी बहस होगी, आम शहरी के तवक्को और ज़रूरियात के तनाजुर में भी बहस होने का उन्होंने तयक़ुन दिया। नाज़रीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। ऑप्टिकल्स की दुनिया में एक तहलका खास इजाफा, एतमाद व भरोसे का नाम ऑप्टिक्स सेंटर, शहर निजामाबाद का सबसे खूबसूरत व बाविकार शोरूम, जहां मुनफरिद व म्यारी ग्लासेस का वसी तर खजाना, दीदार फ्रेम और सन ग्लासेस, आँखों की तशखीस के बाद आपके चेहरे को दिलकश व दिलफरेब बनाने वाले कौमी व आलमी ब्रांड के आला व म्यारी ग्लासेस इंतहाई मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने और आँखों की निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑप्टिक्स सेंटर के इंतहाई आला व म्यारी ग्लासेस, रेबान के मुसल्लिमा डीलर, जहां रेबान के आलमी सतह के मकबूल व पसंदीदा ग्लासेस का खजाना आपका मुंतजिर है। तो फिर तशरीफ लाइए ऑप्टिक्स सेंटर पर। हमारा पता नोट फरमाएं। ऑप्टिक्स सेंटर रूबरू इंदौर सिटी स्काई सेंटर, राजीव गांधी ऑडिटोरियम रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर आज नोट फरमाएं 9666 43531 8885 70000। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। ममता बनर्जी की क़यादत में अपोजिशन अरकान पार्लिमान की सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी, नोटों की मनसूखी को रद्द करने की ख्वाहिश। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस के सरबराह ममता बनर्जी की क़यादत में 3 पार्टियों के करीब 30 मेंबरान पार्लियामेंट ने आज सदर जमहूरिया मुखर्जी से मुलाकात करके नोट की मनसूखी को फौरी तौर पर वापस लेने के लिए मुदाखलत करने और मुल्क के आम लोगों को इस संगीन मसले से राहत दिलाने की कोशिश की। मोहतरमा बनर्जी की क़यादत में इन मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के इमारत से सदारती महल तक मार्च किया और इसके बाद मिस्टर मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें इस बारे में एक मेमोरेंडम भी दिया। नोटों की मनसूखी के खिलाफ कांग्रेसी राज्यसभा डिप्टी लीडर की सख्त बरहमी, मुल्क में गैर मुअल्लना इमरजेंसी की सूरत हाल, वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम से मुल्क की शबीह मुतासिर हुई। मुल्क में 500 और 1000 की पुराने नोटों की चलन बंद करने के फैसले के सख्त नुक्ताचीनी करते हुए राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर अनंत शर्मा ने आज कहा कि इससे गैर एलानी इमरजेंसी और इक़्तिसादी अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी मईशत के सिलसिले में मुनफी पैगाम गया है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन नोटबंदी के मामले पर अपोजिशन के काम रोको की तहरीक पर तबादला ख्याल करते हुए मिस्टर शर्मा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस ऐलान से पूरी दुनिया में ये पैगाम गया है कि हिंदुस्तान की मईशत काला बाजारी और काले धन पर टिकी हुई है। इसके साथ ही इससे मुल्क के तमाम शहरी भी दागदार हुए हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू खवातीन, किसानों, मजदूरों और तनख्वाहदारों की मेहनत की कमाई को गैर कानूनी और काला धन बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि घोटाले करने वाले कतार में लगकर नोट तब्दील कर रहे हैं। सियाह कपड़ों के साथ तृणमूल कांग्रेस एमपीज का नोटबंदी के खिलाफ एहतजाज, माशी इमरजेंसी खत्म करने का उन्होंने मुतालबा किया। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होने से पहले ही यहां तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में नोटबंदी के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत से इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहरा करने वाले पार्टी के रुकने पार्लियामान सियाह कपड़े पहने हुए थे और अपने हाथों में माशी हंगामी हालात वापस लो का नारा लिखा हुआ था। माशी हंगामी हालात वापस लो का नारा लिखा हुआ बैनर थाम रखा था। उन्होंने इस मौके पर यह कहते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की कि नोटबंदी की वजह से आवाम को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक एक नोट के लिए मुल्क की अवाम परेशान है तो दूसरी तरफ गाली जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है।
मुल्क में जहां एक तरफ पैसों की किल्लत है और लोग तवील कतारों में खड़े होकर अपने गुजर बसर के लिए मिलने वाले पैसों की शक्ल देखने के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ एक ऐसी शाही शादी हो रही है जिसमें पैसों को पानी की तरह बहा जा रहा है। जी हाँ, हम कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर जी जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी की ही बात कर रहे हैं। रेड्डी खानदान के करीबी ज़राए के मुताबिक शादी में VIP समेत तकरीबन 50,000 लोगों को दावत दी गई है। हतक इज्जत मुकदमे में राहुल गांधी को जमानत मंजूर हुई। RSS पर उन्होंने गांधी के कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया था। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को आज भिवंडी की अदालत ने जमानत दे दी है। उन्होंने मीर महात्मा गांधी के कत्ल में RSS के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ हतक इज्जत का मामला दर्ज किया गया था। उन्हें ज़ाती हिम्मतचलकी की बुनियाद पर जमानत दी गई है और समाअत की अगली तारीख 28 जनवरी है। RSS के मुकामी ओहदेदार राजेश कुंते ने मिस्टर गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इनका दावा है कि राहुल ने 6 मार्च 2014 को एक जलसे के दौरान तंजीम पर महात्मा गांधी को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया था। इस्लामिक रिसर्च सेंटर पर 5 साल की पाबंदी। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुए इजलास में यह फैसला लिया गया था। इंडिया की हुकूमत ने मुल्क के मारूफ मुस्लिम मजहबी मुबल्लिग़ जाकिर नायक के इदारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत की जानिब से जाकिर नायक के इदारे पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम लगते रहे थे। चंद रोज पहले ही हुकूमत ने जाकिर नायक के इस इदारे पर बैरून मुल्क से चंदा लेने की पाबंदी आयद की थी। इत्तलात के मुताबिक पाबंदी लगाने का यह फैसला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाले मरकजी काबीना के इजलास में किया गया। सुषमा स्वराज गुर्दे के आरेजे में मुब्तला हो गई। एम्स में शरीक मरकजी वजीर खारिजा डायलिसिस पर है। मरकजी वजीर उमर खारिजा सुषमा स्वराज गुर्दे की आरेजा की वजह से दिल्ली की एम्स अस्पताल में शरीक हैं और वो डायलिसिस पर हैं। सुषमा स्वराज ने अपने ट्विटर पर लिखा कि वो डायलिसिस पर हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के सिलसिले में मुख्तलिफ तिब्बी जाँच की जा रही है। सुषमा स्वराज को 7 नवंबर को अस्पताल में शरीक किया गया था और डॉक्टर्स की टीम उन पर नजर रखे हुए हैं। इख्तिदार की मुंतकिली के मामले में बयानबाजी करते हुए तनाज़ा पैदा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप मजबूत काबीना तश्कील देने का अज़्म रखते हैं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिदार की मुंतकिली के मामले में तनकीद के बाद अपने इक़दामात का दिफा किया है। इससे खबरें आई थी कि उनकी अपनी टीम इख्तलाफात का शिकार हो गई हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि नई काबीना और दूसरे ओहदों का इंतखाब बेहद मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया ने खबर दी थी कि मुंतकिली के अमल के ज़िम्मेदार 2 सीनियर अरकान को कौमी सिक्योरिटी के मामले पर इख्तलाफात के बाद अलग कर दिया गया है। मुल्क की सलामती और इलाकाई सालिमियत को मुतासिर करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फौजी खित्ते में बयान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की कौमी सलामती और इलाकाई सालिमियत को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पंजाब के इलाके खैपुर टैमिलू में रादल खबर नामी के फौजी मश्क के इख्तितामी तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत खित्ते में अमन के लिए दूसरों के मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा है और हम दूसरों से भी इसी जज्बे की तवक्को रखते हैं। फ़ौजी मश्क की इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म के अलावा बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ के अलावा दीगर आला फ़ौजी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। पाकिस्तान की दावत पर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान में तुर्की के सदर का वालेहाना इस्तकबाल। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। हुकूमत की जानिब से इस दौरे को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है और तुर्की सदर को गैर मामूली इस्तकबाल देने की तैयारियां की गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी अहलिया और साहबजादे के हमरा हवाई अड्डे पर तुर्की सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद रजब तैयब उर्दुगान को ऐवान सदर ले जाया गया, जहां उनके लिए सरकारी इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। तुर्की सदर जुमेरात को पाकिस्तानी पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका में मुसलमानों को तासुब पसंदों से खतरात पैदा हो रहे हैं। हिजाब में मौजूद खातून की तजलील ने सवाल उठाए हैं। अमेरिका में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हाल ही में FBI की जारी करदा आदाद शुमार से पता चलता है कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। मुसलमानों से नफरत का ताज़ा मामला अमेरिका के शिकागो में पेश आया। यहाँ एक नामालूम शख्स एक बुरखापोश मुस्लिम खातून के पास चीखते हुए पहुंचा और इससे हिजाब उतार देने को कहा। ऐसा न करने की सूरत में खातून को जला देने की धमकी दी। शिकागो में पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। न्यूज़ एजेंसी PTI ने लिखा है कि एक मुस्लिम खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि एक नामालूम शख्स इसके पास पहुंचा और चीखने लगा। इस शख्स ने मुस्लिम खातून के मजहब को भी लान तान की और इससे हिजाब उतारने को कहा। अफसरान के मुताबिक इस वाक़े के बाद खातून वहाँ से चली गई। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर।
रुकने पार्लिमान कविता एक फाल व कारकर्द और अवामी मकबूलियत रखने वाली लीडर, अवामी तायद व हिमायत से महरूम मधुयाश की गौड़ को इन पर तनकीद का कोई हक नहीं। TRS जिले सदर का सहाफती बयान। हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी की उर्स तकारीब का इंतहाई एहतराम व अकीदत से आगाज। संदले मरासिम कमेटी की निगरानी में अदा हुए। आज खवाली व समा और कल चरागा होंगे। सना पटेल का बयान। नोटों की मनसूखी के लेकर तनाव का माहौल। तृणमूल कांग्रेस MPs ने सियाह कपड़ों में एहतजाज किया। मुल्क में माशी इमरजेंसी अपोजिशन कायदीन का एहसास। मरकजी वजीर खारिजा सुषमा स्वराज गुर्दे के आरज़े में मुब्तला। एम्स में शरीक मरकजी वजीर दाखिला डायलिसिस पर है। जल्द ही सेहतियाब होकर सरगर्म होने के तौक़ुआत। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।